नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ खुद मौजूद हैं लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और आपका अपना चैनल भी है। हम आपको सुनते हैं, एग्रेसिव भाषण देते हैं। आपके भाषण के बाद लगता है कि वो एक पुराना गाना तक खून खौलने लगता है एकदम। लगता है कि आप युवाओं की जो चेतना है, क्रांति, उसे हम जगा देते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग वाला दिमाग भी है थोड़ा सा। कैसे देखते हैं बिहार में नीतीश कुमार, वो भी इंजीनियर हैं, अब जो ये गठबंधन की पुड़िया बनाई है, अब संशय बरकरार इस चीज़ पर है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या? क्या सच में खरमास के बाद कुछ होने वाला है? आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, क्या लगता है नीतीश कुमार सच में उस पार? बहुत शुक्रिया एक तो लाइव सिटीज़ चैनल का। और इस पूरी बातचीत में यहाँ पर आयोजित इस बातचीत के लिए आपने आमंत्रित किया, बहुत शुक्रिया। खून उन नहीं खौलाते, हम लोग बस कोशिश करते हैं कि दिमाग तेज चलने लगे ताकि हर व्यक्ति सोचे समझे। और रही बात बिहार की राजनीति की, तो हम बिहार को राजनीतिक रूप से इस तरह देखते हैं कि हमेशा बहुत सजग जागरूक रहा है। यहाँ चाय की दुकान से लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक कार्यालयों में, विधानसभा के गलियारों तक हर जगह राजनीति बहुत सजग रूप से जिंदा दिखती है। बाकी जगहों पे आप राजनीति की बात करेंगे लोगों के बीच, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, राजनीति से हमें मतलब नहीं। बिहार में हर व्यक्ति को राजनीति से मतलब होता है और वो बात करता है। लालू जी क्या बोले, नीतीश जी क्या बोले, हर जगह नहीं, वो बोले तो वो तो ठीक है, वो 10 साल बाद क्या होगा ये भी बात चाय की दुकान पे रोज होती है। और इसलिए वो जो राजनीतिक सजगता है वो यहाँ के राजनीतिक गलियारों में भी दिखती है। और फिलहाल जो पिछले 1-2 दशक की राजनीति है वो बड़ी अनिश्चितता की रही है। नीतीश कुमार जी उस अनिश्चितता के केंद्रीय धुरी रहे हैं, लेकिन वो मझे हुए खिलाड़ी हैं। आज तक पिछले 3 दशक में नीतीश कुमार जैसे नेता, आप कल्पना करिए कि समाजवादी आंदोलन के बाद एक तरफ लालू प्रसाद हैं और वो एक बड़े नेता हैं, उनके साथ काम करने के बावजूद उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया और लंबे समय से सत्ता में हैं। इसके पीछे एक सजग राजनेता तो है। अब वो क्या करेंगे ये तो कोई कह नहीं सकता। मतलब हंसी मजाक वो नहीं करते हैं, एकदम सीरियस बात करते हैं, बहुत गंभीर बात करते हैं, लेकिन वो निर्णय क्या लेते हैं ये देखने वाला वक्त है। लेकिन अभी का जो संकेत है वो यही है कि आप दिल्ली के गलियारों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भी देख लें, कांग्रेस के रवैये से शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि कांग्रेस अब बदली हुई कांग्रेस नजर आ रही है, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक नई कांग्रेस बन रही है, जिसका दिल बड़ा है, जो लोगों को जोड़ना चाहती है, संविधान की बात करती है, ईमानदारी से मुद्दों पर एकजुट कर रही है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की, बिहार से हुई। और नीतीश कुमार का होना, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ भी काम कर चुके हैं तो उनको अच्छे से सब पता है। लेकिन जो जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी थी, ये हमने बंगलौर से लेकर के मुंबई की बैठक में देख लिया। जितने निर्णय लिए गए इंडिया गठबंधन के, उन निर्णयों को खुद कांग्रेस ने फॉलो नहीं किया। जो जब तक 3 राज्यों के चुनाव थे तब तक गठबंधन का कोई काम ही नहीं हुआ। साझा रैली होनी थी मध्य प्रदेश में, उस रैली को एक व्यक्ति कमलनाथ जैसा वो कहता है कि नहीं होनी है तो रैली नहीं हुई। तो ये सब दिखाता है कि बाद में चल करके कांग्रेस का रवैया ऐसा हो गया कि चुनाव मजबूती से लड़ा जाए ये भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये है कि पार्टी मजबूत हो जाए। मुझे लगता है ये सब चीज़ें नीतीश कुमार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कांग्रेस जो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, इस बात से कहीं ना कहीं नाराजगी है। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल सबसे पहली प्राथमिकता तो अपने दल की मजबूती को ही देता है, संगठन को मजबूत करने का, इसमें बुरा भी नहीं है। लेकिन जब जिम्मेदारी पूरे देश की हो तो क्षेत्रीय दलों को जोड़ करके अगर कोई धुरी बनेगी तो वो कांग्रेस बनेगी। तो कांग्रेस की संख्या ज़्यादा है, उसलिए उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जो जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी थी, फिलहाल वो थोड़ी चूक वहाँ से दिख रही है। और अगर वो चूक दिखेगी, सवाल केवल ये नहीं है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है कि नहीं, सवाल ये है कि पूरी गतिविधि या तो इस तरह चलाई जाए कि आप इस समय देखिए ना, सीट शेयरिंग 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगा। ये 19 जो दिसंबर में बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था। 8 जनवरी हो गया, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो ये सब एक बहाना बन रहा है। और नीतीश कुमार थोड़ा स्वाभिमानी तो हैं ही, उनको लगेगा कि यहाँ ठीक सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर सोचेंगे। हालांकि मेरा मानना अभी भी ये है कि नीतीश कुमार इस समय अपनी राजनीति के उस पड़ाव पर हैं, उन्हें ये बात भी पता होगा कि इतनी बार वो इधर उधर किए हैं, इस बार अगर वो उनकी तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है फिर बाद में कुछ बचेगा नहीं। 18 साल हुए हैं, 18 साल में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
ठीक है, मतलब एक समय ऐसा था जब केंद्र में प्रधानमंत्री साल 6 महीने में बदल जाया करते थे, वो एक फेज होता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बिहार का सिनेरियो थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, फिलहाल यही रहा है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी उधर जाते हैं तो भी तो मोदी जी के नीचे ही रहेंगे ना। वहाँ के नेता मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री ये बनेंगे नहीं वहाँ जाके, मुख्यमंत्री ये ऑलरेडी हैं। तो राजनीतिक रूप से वो उधर जाएंगे इसकी गुंजाइश कम है। लेकिन वो जो कूटनीतिक चूक हो रही है कांग्रेस की तरफ से, इससे हो सकता है कि नाराज होकर के वो कहें कि भाई आप तो ठीक से लड़े नहीं तो हम अपना नुकसान क्यों। देखिए ये बात भी सही है। पिछले दिनों बिहार सरकार के एक मंत्री से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो 23 जून को बैठक हुई थी इंडिया की और अभी जो बैठक हुई इंडिया की, उससे लेकर अभी तक का जो सफर रहा, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ तो बदलाव हुआ नहीं है और लड़ना है सामने नरेंद्र मोदी से, तो सही बात है। कमजोरी तो महसूस हो रही है। कमजोर नहीं, मतलब जैसे लग रहा है कि ईमानदारी नहीं है, मुद्दे चुने जाएं। अब भाई आप इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शामिल है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, एक सिटिंग एमएलए उनका था, उन्होंने कहा 3-4 सीटें, कांग्रेस की तरफ से फरमान आया कि आप आइए बैठिए बात करते हैं, खुद बुलाया गया, बात होती रही और आप कैंडिडेट वो कर दिए। उसके बाद उनका नेता बयान दे रहा है ये अखिलेश कौन है। तो ऐसा लगा कि जो साझापन एक गठबंधन का होना चाहिए, दिल बड़ा करके मीडिया में सम्मान दे करके, वो तो कांग्रेस ने निभा नहीं, उसका नुकसान कांग्रेस को मिला। और सीट शेयरिंग से लेकर के साझा रैली अगर अभी तक नहीं हो, अभी तक एक भी रैली नहीं हुई है। एक भी, और ये रैली होनी थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, गांधी जयंती के समय। शरद पवार के घर पे बैठक हुई थी और शरद पवार के घर पे केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा पहली साझा रैली भोपाल में होगी अक्टूबर में, उसी समय अक्टूबर में। और उस समय कमलनाथ जी को एक बाबा का स्वागत करने में व्यस्त हो गए चूंकि वो, फिर उन 14 पत्रकारों को जिनके ऊपर बैन लगाया गया था उनको इंटरव्यू देने में कमलनाथ व्यस्त हो गए, इसलिए रैली नहीं हुई और रैली आज तक नहीं हुई। उसका चूक वो सामने है, वो तो सामने है। तीनों राज्य गवाह बैठे। जीता हुआ चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हारी है, वो 8-9% का वोट शेयर। राजस्थान भी गया, राजस्थान में झगड़ा था, वो छत्तीसगढ़ जो आपका अपना राज्य था वो भी चला गया, जिसमें आप लग रहा था कि एक तरफा जीतेंगे। कांग्रेस को थोड़ा सा वो जो कांग्रेस के भीतर एक नेक्सस बना हुआ है ना, वो कई बार ये सोचता होगा कि 24 में भले हम हार जाएं, क्षेत्रीय दल कमजोर हो जाएं। मतलब अच्छा ये मान सकते हैं अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में समझे, बिहार के लोग जो ठेठ हिंदी में समझते हैं, नीतीश कुमार कांग्रेस का ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस का ये अहंकार है। नीतीश कुमार का कद भी इस बात को वैधता देता है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में मैं कहूँ, नीतीश कुमार जिस जगह पर राजनीति में खड़े हैं, जिस जाति या तबके से आते हैं, वो नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती बन सकती है, एक चेहरा बन सकते हैं। नीतीश कुमार की छवि, आज तक आप कभी नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार, कोई ऐसा बयान, लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करके बयानों पर हंसी मजाक और थोड़ा अपमान करने लगे हैं इधर बीच कि नहीं भाई वो क्या बोल रहे हैं, महिलाओं को लेकर जो बोल हाँ वो सब एक चीज़ है। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया होगा जिसमें आपको जहर दिखा हो, हिंसा देखी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, कभी नहीं। अब 30 साल से यहाँ पर जो भी सरकार रही हो, कम से कम यही पड़ोस में मेरा तो अपना राज्य है यूपी ना जी, वहाँ जाके देख लीजिए वहाँ क्या हाल है। तो ये नीतीश कुमार, लाउडस्पीकर वहाँ तो उतरवा दिए जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब वो बहुत कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मीडियम नहीं आ रहा है। तो नीतीश कुमार इन सब के बावजूद उस भूमिका में खड़े थे जो एनडीए के सामने एक चुनौती बन के पेश हो सकते। कल्पना करिए कि फूलपुर या बनारस से नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाएं और वो इंडिया अलायंस की तरफ से घूम जाए पूरे देश में। उत्तर भारत में ही बीजेपी मजबूत है, दक्षिण भारत में बीजेपी का बहुत कमजोर होती चली जा रही है। ऐसा नहीं कि सीटें नहीं आएंगी, बीजेपी वहाँ चूंकि मोदी जी का चेहरा है तो, और धर्म इस समय हावी है, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का है, तो इसकी वजह से बीजेपी को लाभ होगा। लेकिन उत्तर भारत ही बीजेपी का केंद्र है ना, और उत्तर भारत में एक नेता जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड का होता, अच्छी छवि का होता, लंबे समय का प्रशासनिक अनुभव का होता और उस तबके से होता जिसको नीतीश कुमार लेकर आ रहे हैं, जाति जनगणना कराने वाला, अपने राज्य में आज की तारीख में भारत का सबसे ज्यादा आरक्षण अगर कहीं लागू है तो बिहार में लागू है, नौकरी देने वाला, ये जो पूरा का पूरा एक कंबो बनता है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द। हाँ, बिहार की एक चर्चा तो होती है कि लाखों की संख्या में लोगों को खड़ा करके नौकरी दिया जाता है। पूरे आजाद भारत में 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरियां किसी प्रदेश ने नहीं दी,
केंद्र ने कभी नहीं दी। केंद्र में 35 लाख पद पूरे देश के खाली हैं, सब विभागों के मिला के। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले लोग 20 करोड़ रोजगार 10 साल में नहीं गिना सकते। इसलिए उनका जो सबसे कोर, और बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर हमेशा रहती है। बीजेपी का कोर एजेंडा था कश्मीर, 370, ट्रिपल तलाक, वो सब उन्होंने, राम मंदिर बनकर तैयार है। तो इसलिए नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इस तरह की चीज होगी तो नीतीश कुमार फिर क्या करेंगे? नहीं, अभी आपने संगठन की बात की, मैं इसी बात हूँ। नीतीश कुमार अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, ललन सिंह को हटाकर उन्होंने स्वतः इस्तीफा दिया। लगता है कि हाँ, नीतीश कुमार ने अब जब बागडोर पूरे अपने हाथ में संभाल लिया, अभी अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया, तो मन तो बना लिया है, तैयारी कुछ कर रहे हैं। मतलब हाँ, मतलब नेता हैं, राजनीति में हैं, तो शांत तो नहीं बैठेंगे। और राजनेता कई बार हर चीज़ को सोचता विचारता है, बड़बोले नहीं हैं, इसलिए कई बार शांत भी हो जाते हैं, लेकिन दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा। मुझे लगता है कि लालू जी का होना थोड़ा बहुत एक गुंजाइश पैदा करता है, एडवांटेज है कि हाँ बच जाएगा, थोड़ा बहुत पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति है तो उसकी और राहुल गांधी की वजह से थोड़ी सी उम्मीद है कि नहीं, ये लोग एक दिन मैनेज कर लेंगे, सब संतुलन बन जाएगा। अगर लेकिन संतुलन ठोस रूप से नहीं बना तो भाई नेता नेता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी का इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े हैं, उधर जाके उनको कुछ बहुत नया मिलने वाला नहीं है। लेकिन एनडीए तो चाहेगी ना, एनडीए तो आज अगर नीतीश कुमार नहीं, बिहार बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है, हम नहीं आना चाहते। वो तो बोलते रहते हैं, नीतीश जी भी बोले थे मिट्टी मिल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो बाद में गए ना। राजनीति में ये सब नहीं चलता, राजनीति में बयान बोले ही जाते हैं बदलने के लिए। इसलिए नीतीश जी का जो पूरा कद है, जो पूरी जगह है, उसमें ये जरूर है कि उनको ये बात पहले भी तो समझ में आ गई थी कि बीजेपी उनकी पार्टी खत्म करना चाह रही है। शरद पवार जैसे मजे हुए नेता को बीजेपी ने क्या हाल तुम एनडीए तो चाहे कि मालिक अगर आपके पास हीरे जड़ित स्वर्ण का हार है, तो मैं इसमें से वो हीरा ही उखाड़ लूं। और नीतीश कुमार का कितना इस्तेमाल करेंगे नरेंद्र मोदी, वो तो हमको लगता है साथ में लेके घुमा देंगे पूरा उत्तर भारत। उत्तर भारत में नीतीश कुमार को साथ लेके घूमेंगे। मतलब अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं चले जाए तो विपक्ष के पास फिर बहुत गुंजाइश नहीं बचेगी, इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर हो जाएगा। आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इतने मंजे मजायब है कि हाँ वो चाहें कि नीतीश कुमार आ ही जाए? हमारे यूपी में एक नेता है, उनका नाम क्या लूं, लेकिन उन्होंने जब बीजेपी छोड़ करके सपा गठबंधन से चुनाव लड़ा तो बीजेपी को गालियां दी, लिटरली जैसे कहते हैं ना गाली, वो गाली दे दी थी। आज वो बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और बीजेपी का दिल बड़ा है। कई बार वो बहुत अपने विरोधियों को भी अपने साथ ले लेती है। ये कांग्रेस के पास नहीं है, यही नहीं, मतलब कांग्रेस के क्षेत्रीय दल भी कई बार इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि अरे इन्होंने हमसे खराब व्यवहार कर दिया, हम इनको नहीं सुनेंगे। लेकिन ये चीज बीजेपी के पास है, बीजेपी शुद्ध रूप से राजनीति करती है, वो किसी को भी साथ ले सकती है। इसलिए नीतीश कुमार जैसा अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो फिर कोई इसमें इफ बढ़ तो नहीं है। कांग्रेस को थोड़ा अहंकार अपना त्यागना पड़ेगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को निश्चित रूप से जिम्मेदारी बड़ी निभानी होगी। अगर कांग्रेस और कोई भी क्षेत्रीय दल इस 2024 के चुनाव को अपना संगठन मजबूत करना और अपनी सीट बढ़ाने की दावेदारी का चुनाव बनाएगा तो वो सब बुरी तरह हारेंगे। अब बिहार में कहें कि नीतीश कुमार के बराबरी हम सीट लें, तो ये तो संभव नहीं है। कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस कहीं भी बोलेगी, कांग्रेस 250 सीटें ऐसी हैं पूरे देश में जिसमें 1-to-1 कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो आप 250 में लड़ करके 150 सीटें जीते तब भी तो प्रधानमंत्री आप बनवा सकते हैं। आप 400 सीटें लड़ करके 50 सीटें जीतेंगे, उससे बेहतर है कि 250-300 पे लड़ करके आप 150-200 सीट जीत जाइए। और बाकी जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, अकेले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव होगा तो बीजेपी का फायदा होगा। और अगर ये बात कांग्रेस नहीं समझेगी, अगर ये बात क्षेत्रीय दल नहीं समझेंगे तो 24 के चुनाव के बाद इन लोगों को फिर कुछ बचाने को बचेगा नहीं, हस्ती मिटती जाएगी, खत्म है। फिर वो बीजेपी अगर तीसरी बार सरकार में आ गई तो दूसरी बार आने पर उन्होंने अपना दिखा दिया था, फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। फिर आपका अस्तित्व बचाना ही मुश्किल है। मतलब कोई संवैधानिक संस्थान उस तरह से काम नहीं करेगा। जब राम के नाम पर वोट पड़ेगा तो अगर मोदी जी जीत के आएंगे तो फिर अगला मंदिर की तैयारी मोदी जी की होगी, क्योंकि फिर वो अवतार होंगे। फिर वो आप उनके खिलाफ न बोलेंगे न कुछ करेंगे, जेल में जाएंगे। आपका चलता है ना ये चैनल, अभी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ले आ रही है कि यूट्यूब चैनल का आपको वो लेना पड़ेगा कि आप लाइसेंस मिलेगा, आपको वो करेंगे। तो जो बोलेगा वो चुप होगा। ऐसे वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए
ये 24 का चुनाव इतना अहम है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं समझ रही, और कांग्रेस को ये लगता है कि 125 साल पुरानी है और कहाँ चले गए पता नहीं है, बिहार से जब गए तो लौटे नहीं है। नहीं पहले जमाना तो अम्बेसडर गाड़ी का था। हाँ। आज देखिए अम्बेसडर गाड़ी क्या हाल है। नहीं, फिर भी कांग्रेस को लगता है, कुछ पुराने जमींदार को लगता है कि पूरा जमीन तो हमारी थी, आज कोई और जोत रहा है, तो उसको लगता है इसको हटा के जमीन ले लें। अरे भाई, जो जोत रहा है उससे समझौता करो। वो अगर आपकी जमीन ले गया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग छीन के लिए हैं, वो यहाँ की पॉलिटिक्स से उभरे हुए लोग हैं। तो इनको कमजोर करने की लड़ाई अगर आप लड़ते हैं तो इससे कांग्रेस ही कमजोर होगी। आप इनका साथ दे करके, संतुलन बना करके, क्षत्रिय दलों को लेकर के तालमेल बना के रणनीति के साथ नहीं उतरेंगे तो सारे मारे जाएंगे, क्षत्रिय दल भी मरेंगे और कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। मतलब आप मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार सही में चले गए, जो कांग्रेस समझदारी दिखा के उनको रोक ले, लालू जी समझदारी दिखा के रोक लें, अगर चले गए तो बहुत नुकसान होगा। मेरा मानना है कि पूरे विपक्षी दलों के पास सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में कोई है तो नीतीश कुमार हैं, और अगर ये चले गए तो फिर इंडिया गठबंधन ये लड़ाई बहुत कमजोर हो जाएगी, हार एकदम सामने दिखेगी। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी मौजूद थे, आज खुद दिल्ली से पहुंचे हैं पटना। हमने भी समय मांगा, समय मिला और काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपकी ये बातें इंडिया अलायंस के जो शीर्ष नेतृत्व है उससे सुनेंगे और समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट भी करेंगे। नहीं करेंगे तो हमारा क्या लेंगे, वो अपना अस्तित्व खुद बचाएं। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।